हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, द जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। अक्सर ये पूछा जाता है, चाहे आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हो, फायर सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, सेफ्टी एडवाइजर हो, सेफ्टी मैनेजर हो, अक्सर आपको इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। आज हम जानेंगे जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल फॉर रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यह है क्योंकि दुबई के लिए अभी हाल ही में एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें कम से कम 6 साल के अनुभवी लोगों को लिया गया। उसमें यह देखा गया कि जब यह क्वेश्चन किया गया तो बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस जो लोग थे वह इसका सही जवाब नहीं दे पाए। जवाब तो उन्होंने कुछ दिया, लेकिन क्या वास्तव में वह जवाब सही थे? तो शायद जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कुछ ही जवाब सही थे जिनका सिलेक्शन हुआ, और जिनका जवाब सही नहीं था उनके लिए आप समझ सकते हैं क्या जवाब मिला होगा। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, व्हाट इज जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल एट वर्क प्लेस फॉर रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल के लिए जनरल हायरार्की क्या होना चाहिए। अब उस इंटरव्यू में कौन कौन से लोग अवेलेबल थे उसको भी मैं आपको बता देता हूं। वहां पे हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर थे, एचएससी ऑफिसर, फायर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी एडवाइजर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी सुपरवाइजर। यह 5 पोस्ट के लोग थे वहां पे और सबकी वैकेंसीज थी। इंटरव्यूअर ने ये अपने माइंड में ये बैठा लिया कि एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसी का सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज बाकी को हम रिजेक्ट करेंगे। बहुत सीधी सी बात है। आज हम इस बात को समझेंगे कि आखिर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद उनमें से आप भी कोई हो जो यह देख रहे हो, या उस इंटरव्यू में आपने पार्टिसिपेट किया हो, या उसमें आपने भाग लिया हो, तो निश्चित रूप से यह सवाल जवाब आपके लिए बेहतर होगा और आपको यह समझने में यह काफी मदद करेगा कि वास्तव में आपका जवाब सही था या गलत था। अगर हम बात करें हायरार्की, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें हायरार्की वर्ड को समझना होगा। अगर हायरार्की को हमको अच्छी तरीके से जानना है तो हमें 3 वर्ड ऐसे हैं जिन पे फोकस करना होगा और जिनको जानना होगा। पहला वर्ड है हमारा सीक्वेंस, दूसरा है सीरीज और तीसरा है स्टेप बाय स्टेप। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रकार का क्रम, एक के बाद एक। सीरीज का मतलब क्या होता है? पहला कदम, दूसरा कदम। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हायरार्की का जो अर्थ होता है, हायरार्की का जो सेंस है वह क्या है? सीक्वेंस, सीरीज, स्टेप बाय स्टेप। अर्थात रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क मैनेज करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो आपका कदम होता है, एक के बाद एक कदम जो होता है वह क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही था। लेकिन जो भी जवाब दिया, बहुत से लोग क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए। बहुत से लोगों को इसीलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह इस बात को नहीं समझ पाए। क्योंकि जैसा कि आप तो जान ही रहे हैं कि गल्फ के लिए जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी लोगों को, सेफ्टी ऑफिसर को या फायर सेफ्टी ऑफिसर को हायर करती है तो सबसे पहले वह देखती है, क्या देखती है? इसका नॉलेज क्या है और इसका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका क्या है, वह क्वेश्चन से पता चल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं द जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल फॉर रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिड्यूस के लिए क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत कुछ ज्यादा आपको न समझने की जरूरत है और ना ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ 5 बातें ध्यान रखनी है। यदि आप ये 5 बातें आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जवाब जो होगा वह बिल्कुल सही होगा, वह गलत नहीं हो सकता है। ये 5 बातें क्या क्या है, इनको एक एक करके जान लेते हैं। तो द जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ओनली 5 थिंग्स हैं, 5 बातें हैं जिस पे आपको कंसीडर करना है, विचार करना है। क्या करना है? पहला होता है हमारा एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पांचवा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी बातें तो हम लोग जानते ही थे, ये हम कर, लेकिन जो जवाब, जहां पे सही जवाब, देखो हर एक चीज हर आदमी जान रहा है। आपने कोर्स किया हुआ है, आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो हर एक चीज आपने पढ़ा होगा, हर एक चीज। लेकिन जब क्वेश्चन किया गया तो उसका सही जवाब दे पाना ही आपकी काबिलियत को दर्शाता है और यह बताता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। आप इस नौकरी के लिए बेहतर व्यक्ति हैं और बेहतर
साबित हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सीधा सा जवाब ये होना चाहिए था। अब आप समझ गए होंगे कि वो 5 चीजें हैं। जो क्वेश्चन था, अब उसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए था। जिन लोगों ने यह जवाब दिया उनका सिलेक्शन हुआ। अब यहां जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल एट वर्क प्लेस फॉर रिस्क कंट्रोल के लिए होगा, तो सीधा सा आपका जवाब होगा देयर आर 5 स्टेप्स फॉर रिस्क कंट्रोल अकॉर्डिंग टू जनरल हायरार्की। जो भी आप जिस तरह से आप सेंटेंस को आप बोलिए करके आप 5 बातें आपको बता देना। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, या अगर आपसे पूछा गया तो आप इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं कि जनरल हायरार्की कंट्रोल जो रिस्क कंट्रोल के लिए यूज करते हैं 5 स्टेप्स हैं, उसको हम इस तरीके से कुछ यूज करेंगे। पहला कदम हमारा होगा कि हम एलिमिनेशन की तरफ सोचे, कोशिश करें कि उस चीज को हम एलिमिनेट कर दें, बिल्कुल हटा दें। अगर हम उस चीज को हटा नहीं पाते हैं तो सेकंड, उसके लिए हम कोई उपाय करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे। सब्स्टिट्यूशन के बाद से तीसरा हमारा होता है कि अगर ये स्टेप हमने पूरा कर लिया तो तीसरा स्टेप हमारा होगा इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब इसमें कुछ टेक्नोलॉजी को, कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल का हम यूज करेंगे ताकि हमारा रिस्क और कम हो पाए और हम उस चीज को रिड्यूस कर पाए। इसके बाद से चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यह एक ऐसा कंट्रोल होता है जो आपका मैनेजमेंट, किस तरह का मैनेजमेंट है, यह डिपेंड करता है कि वह कंट्रोल भी रिस्क को काफी हद तक कम करने में मदद करता है, इसलिए इसकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब 5वां होता है, जैसे लास्ट हायरार्की कहा भी गया है कि जनरल हायरार्की में सबसे नीचे पीपीई आता है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे आप पीपीई कहते हैं। तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, डियर स्टूडेंट, एक बात और ध्यान रखिए कि आज हमने जो बात किया वो रिस्क के लिए बात किया, ठीक है। यही चीज जनरल हायरार्की ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, जनरल हायरार्की ऑफ फायर सेफ्टी मैनेजमेंट पूछा जा सकता है। तो उसका स्टेप तो जहां भी हायरार्की शब्द आए तो आप एक समझिएगा कि इसका क्रम क्या है, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, वह पूछने का उसका सेंस ये है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। यदि